जय माता जी दोस्तों, मेरे चैनल माया देवी संस्कार में आपका स्वागत है। दोस्तों, माता शीतला का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार में हमेशा बरसती रहे। दोस्तों, आज वीडियो में जानेंगे शीतला सप्तमी व्रत, शीतला अष्टमी व्रत कब रखेंगे, पूजा कब करते हैं, कैसे करते हैं और माता को क्या क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूर चढ़ानी है और खजाना कैसे बोते हैं। तो दोस्तों, इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। आपके लाइक कमेंट से बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, चैत माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है और चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो शीतला अष्टमी और सप्तमी का व्रत का पूजन करने से हमारे पुत्र की लंबी उम्र होती है, हमारे पुत्र में के जीवन में तरक्की आती है, जीवन में सफलता मिलता है, हमारे संतान को चेचक की बीमारियां नहीं लगती है, हमारे परिवार में सुखी और संपन्नता आती है। तो सभी माताओं को शीतला सप्तमी का व्रत जरूर करना चाहिए, पूजन जरूर करना चाहिए संतान की लंबी उम्र के लिए। माता शीतला के आशीर्वाद से हमारी संतान में चेचक की बीमारियां नहीं लगती है। शीतला सप्तमी का व्रत पूजन करना बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण होता है। तो और माता शीतला को व्रत करके शाम को माता शीतला को भोग प्रसाद बनाते हैं। माता शीतला को बसियौड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी जगह सप्तमी का व्रत रखते हैं तो अष्टमी की पूजा करते हैं, बहुत सारी जगह अष्टमी का व्रत रखते हैं, नवमी की पूजन करते हैं। तो आपके गांव में घर में जब किया जाता होगा तब करिएगा। और शीतला सप्तमी का पूजन करने का नियम है कि गांव के आसपास मंदिर है तो मंदिर में शीतला माता की पूजन करनी चाहिए, भोग प्रसाद चढ़ानी चाहिए। और अगला नियम है कि जहां होलिका दहन किया जाता है तो होलिका दहन की जगह पर पत्थर रखकर शीतला माता को मानकर गंगा जल के छिड़काव कर लेना है, फूल माला चढ़ाकर शीतला माता को पूजन किया जाता है। और ये भी नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी शीतला माता को फोटो रखकर पूजन कर सकते हैं, लेकिन पूजा जरूर करनी है शीतला माता को हमें। और शीतला माता को बसियौड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं तो भोग में क्या चढ़ानी है। भोग में मीठा पूड़िया चढ़ाया जाता है शीतला माता को, खीर चढ़ाया जाता है, गुड़ के खीर चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है, हल्दी चढ़ाया जाता है, बर के पत्ते के माला चढ़ाया जाता है। बर के पत्ते के माला नहीं मिल पाते हैं, पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो फूलों की माला शीतला माता को जरूर चढ़ानी चाहिए। तो सप्तमी के व्रत रखने वाले सुबह जल्दी उठ जाए और अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर ले और संकल्प लेना है, मन में संकल्प लेना है। और अपने घर के मंदिर में भी संकल्प ले सकते हैं कि माता शीतला, मैं आपका व्रत रखी हूँ, मेरे व्रत को अच्छे से पूरा करवाइए, मुझे करने नहीं आता है, मेरे व्रत में पूजा में कोई कमी ना आए, कोई बाधा ना आए। ऐसे कहते हुए संकल्प करते हुए मेरे व्रत रखना है। और व्रत फलाहारी किया जाता है, शाम को दिन भर व्रत रहते हैं, शाम को फलाहारी करते हैं और नहा धोकर प्रसाद बनाकर रख लेते हैं। अगले दिन जितना जल्दी हो जाए सूर्योदय के पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं कर पाते हैं, लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं। और उस प्रसाद को माता शीतला को पूजन करने के बाद सभी परिवार मिल बांट कर खाते हैं, उसके बाद से दूसरा भोजन करते हैं। और माता शीतला को पूजन में 3 चीज़ें नहीं चढ़ाना है, गलती से भी नहीं चढ़ाना है माता शीतला को पूजा में दीपक नहीं जलाते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, धूपबत्ती नहीं जलाते हैं। और वहाँ अगियारी जो होता है, हवन होता है, हवन भी माता शीतला को नहीं करते हैं। माता शीतला को ठंडी चीज़ें चढ़ाया जाता है, आग से संबंधित चीज़ें कोई चीज़ न चढ़ाए माता शीतला को पूजा में।
एक बार एक गांव में माता शीतला को गर्मा गर्म पूड़िया प्रसाद बनाकर चढ़ाया गया। तो माता शीतला उस प्रसाद को ग्रहण कर रही थी तो माता शीतला का मुंह जल गया। माता शीतला ने क्रोधित होकर उस गांव में आग का प्रकोप बढ़ा दिया। उस गांव में बार बार आग लगने लगी। गांव वाले परेशान हो गए और तो माता शीतला ने आकर बोला कि आज से मुझे बसियौड़ा प्रसाद चढ़ाना, मेरा मुंह जल गया है। तभी से माता शीतला को बसियौड़ा प्रसाद चढ़ाया जाने लगा। जो लोग गर्मा गर्म माता को प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं तो माता शीतला क्रोधित होती है, उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करती है और उसके घर वाले, उसके बच्चे संतानें हमेशा बीमारियां लगी रहती है। बच्चे संतान को, परिवार को हमेशा बीमारियां लगी रहती है। तो इसलिए माता शीतला को पूजा करते हुए ध्यान रखना है कि गर्मा गर्म चीज़ें, आग से संबंधित चीज़ें नहीं चढ़ाना है। तो दोस्तों और चलिए जान लेते हैं कि सप्तमी का व्रत कब रखेंगे। तो 2025 में शीतला सप्तमी का व्रत रखेंगे 21 तारीख को। 21 मार्च को दिन शुक्रवार को शीतला सप्तमी का व्रत रखेंगे और 22 मार्च अष्टमी के व्रत रखने वाले 22 मार्च को व्रत रखेंगे 2025 में और दिन है शनिवार। तो अष्टमी के व्रत रखने वाले नवमी की पूजा करते हैं, सप्तमी के व्रत रखने वाले अष्टमी की पूजा करते हैं। तो इसी नियम विधि से और शीतला माता को पूजन करते हुए बाजरा चढ़ाते हैं। उस बाजरा को चढ़ाकर मंदिर के आसपास मिट्टी खोद कर बो देते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो बोलते हैं हमने खजाना बोया है। बहुत सारे लोग 1 रुपये का सिक्का मंदिर के आसपास मिट्टी खोद कर बो देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। तो बोलते हैं हमने खजाना बोया है। तो माता शीतला को भोग प्रसाद चढ़ाते हुए प्रणाम करते हुए बोलना है, हे माता शीतला, मैंने आपका भोग प्रसाद चढ़ा दिया है, मेरे भोग प्रसाद को ग्रहण करिए। हमारे बच्चों में जीवन में सफलता, जीवन में तरक्की और चेचक की बीमारियों से दूर रखिए। हमारे घर को चेचक की बीमारियों से दूर रखिए। ऐसे करते हुए माता को प्रणाम करनी है और आशीर्वाद मांगनी है। तो इसी को बाजरा को बोते हैं, उसको खजाना बोलते हैं और पैसे को बोते हैं, सिक्के को, उसको भी खजाना बोलते हैं। तो हमारे बच्चे को खजाना से भर देना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय शीतला माता की जय।